हेलो फ्रेंड्स, श्रेया अग्रवाल मंथली प्रेडिक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो जून 2021 कैसे रहने वाला है आप सभी के लिए, और कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जिनको करके आप अपने मंथ को और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा लकी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियो, आपके लिए जो मुझे इंट्यूटिव मैसेज मिल रहा है वो ये है कि इस मंथ आप जो भी काम करें, जिस भी काम में आपको सफलता चाहिए, जिस भी काम में आप चाहते हैं कि इस मंथ आपका वो काम पूरा हो जाए, उस काम को बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ, बहुत ही ज़्यादा लगन के साथ अगर आप इस मंथ करते हैं तो आपको आपके कामों में सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए अब हम टैरो से कुछ कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं कि आपका करियर कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले द सीक्रेट इंडियन टैरो से हम कार्ड लेते हैं। हमारे पास कार्ड आया है द एम्प्रेस कार्ड एंड द एम्परर कार्ड। ये दोनों ही कार्ड बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं। एक द क्वीन का कार्ड एंड दूसरा द किंग का कार्ड। सॉरी। इस महीने अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो इस मंथ आपको आपके करियर में एक विशेष पद मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, ख्याति मिल सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिनका आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे। इन अपॉर्चुनिटीज़ का वो भी आपको इस मंथ मिलने की उम्मीद बनती है। साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा, किसी भी काम को करने के लिए आपको उस काम के प्रति भरपूर पेशेंस दिखाने की, भरपूर अपना बेस्ट देने की यहाँ पर ज़रूरत रहेगी, तभी आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके प्रमोशन के भी चांस बनते हैं, लेकिन पूरी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इस मंथ सतर्क रहिए, क्योंकि इस मंथ चांसेस बनते हैं कि आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच लें। आपके विरोधी आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करते जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और कोशिश करिए अपने काम में अपना बेस्ट देने की, जिससे आपको आपके उस फील्ड में और ज़्यादा तरक्की मिलने के चांसेस बने। इसके अलावा जो लोग बिज़नेस फील्ड में हैं उनके लिए भी मंथ का, अगर मैं बोलूँ कि सेकेंड हाफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंस के लिए, और यहाँ हम टैरो से भी कुछ कार्ड ले लेते हैं। फाइनेंस के लिए हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर फाइनेंस की लिहाज से बात की जाए तो ये जो आपका मंथ है ये बोलता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितने एफर्ट डालेंगे, जितनी कोशिशें करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना और साथ में पेज ऑफ वॉन्ड्स का आना यही इंडिकेशन देता है कि आप भाग्य के भरोसे नहीं रहिए। आपकी मेहनत, आपका कॉन्फिडेंस, आप किस लेवल पे कौन सी चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, किस लेवल पे चीज़ों को सोच सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें आपके फाइनेंस की स्थिति को निर्धारित करेगी। मतलब आप जो भी मेहनत करेंगे, अगर आपने छोटे लेवल पे मेहनत की है तो आपको छोटे लेवल पे अर्निंग होगी। अगर आप बड़े लेवल पे अपने एफर्ट डालते हैं, उस लेवल पे मेहनत करते हैं, तो आपको इस मंथ बड़ी अर्निंग होने के भी चांसेस बनते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको किसी व्यक्ति से मदद मिल सकती है। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़रूरत है कि अगर आप कोई प्लानिंग करते हैं तो उसको आप
दो तीन लोगों से डिस्कस ज़रूर करिए, मतलब कि दो तीन से सलाह लेकर आगे बढ़िए, वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप खुद ही चीज़ें फाइनल करके और खुद ही उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हो सकता है आपसे किसी तरह की छोटी मोटी कोई भूल हो जाए और जिसका आपको बाद में नुकसान झेलना पड़े। इसलिए अच्छा है कि आप एक दो लोगों से एडवाइस ले लीजिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर आपको एक बजट प्लान करने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपको आपके पैसों को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कतें आगे आने वाले समय में ना हो। अब हम बात कर लेते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए अकॉर्डिंग टू कार्ड अगर देखा जाए तो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। वो भी अगर बोला जाए तो आपके सिर्फ डाइट को लेकर, अगर आप अपनी डाइट को प्रॉपर रखते हैं, प्रॉपर तरीके से अपना खान पान करते हैं और साथ में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अगर आप वाटर को इन्हेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वाटर की कमी आपकी बॉडी में हो सकती है। इसलिए नियमित तौर पर भरपूर पानी का सेवन करिए, आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कप्स का कार्ड आना बहुत हद तक वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और बोलता है कि अगर बॉडी में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी की भी तरह के कोई चीज़ें अगर बन रही हैं तो वो वाटर के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाती हैं। इसलिए वाटर को यहाँ पर कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ कि लव लाइफ के लिए, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपका जो नज़रिया है, आपका जो सोचने का स्टाइल है अपने पार्टनर के लिए, वो और ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक फुल कंप्लीट हैप्पी फैमिली को इंडिकेट करता है और साथ ही यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है और शुरू में हमारे पास किंग और क्वीन दोनों ही कार्ड आए हैं। मतलब कि ये कुल मिला के ये मंथ जो है वो आपके लिए ही है। आप जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ अपने बातों को शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप एक दूसरे से घुल मिल पाएंगे। और साथ ही अगर आप के जीवन में बहुत समय से कोई तनाव चल रहा है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा निजात इस मंथ पा सकते हैं। आप में से जो लोग मैरिड हैं उनके लिए अगर बात की जाए तो ये मंथ थोड़ा सा खींचातानी वाला बन सकता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने मध्य किसी तीसरे व्यक्ति को ना आने दें। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना यहाँ कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखाता है। अब ये थर्ड पार्टी कोई एक्स भी हो सकते हैं या फिर कोई ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के लोग भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके बीच में कोई भी कहासुनी होती है तो आप उसको खुद में ही निपटाने की कोशिश करिए, अपने बीच में किसी और को बोलने की इजाज़त मत दीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ कैसे होने वाली है। फैमिली लाइफ की बात की जाए तो ओवरऑल मुझे हर कुछ बहुत ही बढ़िया और शुभ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर माता का सुख मिल सकता है क्योंकि हमारे पास दो क्वीन का कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पर जो फीमेल फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है इस मंथ इस राशि के लिए। और साथ ही जो पारिवारिक जीवन है वो शांतिपूर्ण और सुखद रहने वाला है। एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार बढ़ेगा और एक पॉजिटिव माहौल घर में रहने वाला है। साथ ही घर में शुभता बढ़ाने के लिए कोई
मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम भी इस मंथ आपके घर में हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि साईं बाबा डेस्क से हमारे लिए कौन सा कार्ड आया है। तो साईं बाबा डेस्क से हमारे लिए कार्ड आया है जीवनावधि। हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त हो जाती है। कई बार हम कुछ सिचुएशन से घबराते हैं, कुछ व्यक्तियों से घबराते हैं, कुछ परिस्थितियों से घबराते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं वो हमारे जीवन में कब तक रहेंगी, जाएंगी या रहेंगी, पता नहीं, और हम उससे डरते रहते हैं। तो साईं बाबा ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ हो, वो एक शॉर्ट टेम्पर चीज़ें होती हैं, वो थोड़े समय के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। हमें उनसे डरने की, घबराने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है भी तो उसको आप साईं बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जिनको करके आप अपने मंत्र को और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा लकी बना सकते हैं। तो यहाँ आपके लिए कृष्ण पूजा करना बेहद शुभ रहने वाला है, और आप चाहें तो 21 या 45 या फिर अपनी शक्ति के अनुसार जितने भी आप मंगलवार का व्रत रख सके उन्हें करें। मंगलवार के व्रत में ख़ास तौर पे नमक का प्रयोग नहीं किया जाता, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।